अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फैद मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामी अखलाक। मौलाना कासिम ननौतवी हिंदुस्तान के एक आलिम दीन थे जिनकी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की सरबुलंदी और दीन इस्लाम की हक्कानियत की तरवीज में गुजर गई। इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने के लिए अक्सर वो गैर मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर से भी मिला करते थे और इन इल्मी बहस के दौरान उनके अपने दीन से ही वो इस्लाम के हक में ऐसी ऐसी दलीलें लेकर आते थे कि मुखालिफ भाग खड़े होते थे। ऐसे ही एक मुनाजरे में जब दलील की दुनिया में ईसाई पादरी मौलाना कासिम ननौतवी से हार गया तो फिर उसने एक ऐसा चैलेंज किया कि मौलाना खामोश होकर सोच में पड़ गए और फिर यूं लगा कि मुसलमान हार गए हैं। लेकिन फिर अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हो गई कि इस्लाम के मुखालिफिन को मुंह की खानी पड़ी। आज की वीडियो में एक खूबसूरत वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश करेंगे कि आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, एक ईसाई पादरी ने मौलाना कासिम ननौतवी को इस्लाम की हक्कानियत साबित करने के लिए चैलेंज किया और दलील के मैदान में ईसाई पादरी को जब शिकस्त खानी पड़ी तो एक नया चैलेंज लेकर आ गया। और अक्सर ऐसा ही होता है कि जब दलील के मैदान में कोई हार जाए तो वो अजीब व गरीब किस्म के चैलेंज लेकर आ जाता है कि ठीक है, तुम यूं करके दिखाओ तो इसके बदले मैं फिर ऐसा करके दिखा दूंगा। हालांकि ऐसे चैलेंज हक और बातिल को अलग करने के लिए मयार साबित नहीं होते। उस पादरी ने मौलाना कासिम ननौतवी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप ये सारी बहस छोड़िए, मैं ऐसा करता हूँ कि अपनी आसमानी किताब यानी बाइबल को आग में फेंकता हूँ और आप नाउजुबिल्लाह कुरान को आग में फेंकिए। जिसकी किताब आग से महफूज रहेगी हम मान लेंगे कि वो दीन सच्चा है। हम दोनों ये देखते हैं कि अगर मेरी बाइबल बच गई तो खुदावंद मेरे साथ है और अगर आपका कुरान बच गया तो हम जान लेंगे कि आपका अल्लाह आपके साथ है। मौलाना कासिम सर झुकाकर खामोश और परेशान बैठ गए और ईसाइयों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुसलमान हार गए। उन्हें मालूम है कि उनका कुरान जल जाएगा और हमारी बाइबल महफूज रहेगी। मगर दोस्तों, ऐसे ही वाक़यात होते हैं कि जब अल्लाह ताला अपने मुखलिस और सच्चे बंदों की ऐसी ऐसी मदद फरमाता है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। मौलाना कासिम काफ़ी देर तक सर झुकाए खामोश बैठे रहे। जब शोर हद से ज़्यादा बुलंद होना शुरू हुआ तो वो उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसाई पादरी को मुखातिब करते हुए कहा कि देखो, मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं कि मैं अल्लाह ताला के इस कलाम को आग में फेंक सकूं। क्यों ना ऐसा करें, तुम अपनी बाइबल को सीने से लगाओ और मैं कुरान मजीद को सीने से लगाता हूं और दोनों आग में छलांग लगाते हैं। हम दोनों में से जो भी जलने से महफूज रहा तो दुनिया जान लेगी कि कौन सा कलाम बरहक है। मौलाना कासिम की ये बात सुनते ही ईसाई पादरी के पसीने छूट गए, क्योंकि वो बाइबल के ऊपर केमिकल लगाकर लाया था कि जिससे वो आग से महफूज रहती। मगर मौलाना कासिम ने अपनी दलील से उसे चैलेंज किया कि वो अपनी बाइबल को सीने से लगाए और मौलाना कासिम कुरान पाक को सीने से लगाकर आग में छलांग लगा लेंगे। बस ये सुनना था कि ईसाई पादरी मुकाबले से भाग खड़ा हुआ और इस मुनाजरे में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सरेआम फतह दे दी। बाद में जब मौलाना के दोस्तों ने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसी बात क्यों बोली तो मौलाना कासिम ने कहा कि मैं काफ़ी देर सोच विचार में पड़ा रहा और फिर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये डाला कि जब अल्लाह ताला अपने खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से बचा सकता है तो मैं क्यों ना ईमान और तवक्कल का मुजाहिरा करते हुए आज दोबारा आग में छलांग लगा दूं। शायद अल्लाह ताला अपने दीन इस्लाम और कुरान मजीद की बरकत से मुझे भी आग से महफूज रखेगा। बस यही बात थी कि मैंने चैलेंज ईसाई पादरी के सामने रख दिया और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब फरमाई। दोस्तों, कहिए कैसा लगा आपको ये खूबसूरत वाक़या कि जिसमें अल्लाह ताला के दीन के एक आशिक ने अल्लाह के कलाम पर इस्लाम को सच्चा साबित करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी और अल्लाह ताला को उसकी यही अदा इतनी पसंद आई कि उस मुनाजरे में मुसलमानों को फतह अता फरमाई। अगर आपको ये वाक़या पसंद आया हो तो इजहार पसंदीदगी का बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि इसको लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए।
ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے، تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے، جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں، تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔